ब्लैक पे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ज्वेलरी। और इसमें ये काम के भी इतने अच्छे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये सिलाई मशीन बहुत दिनों से बिगड़ी हुई रखी थी, तो फिर आज ये सुधारने वाले आए हैं, तो इसे सुधार रहे हैं। तो आज सारी जो बिगड़ी चीज़ें हैं ना, वो सुधारने का काम आज पूरा कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर ये ना कोई मिलता नहीं है सुधारने वाला। तो फिर ये मिल गए थे हमें अच्छे, यहीं से निकलते रहते हैं, ये सिलाई मशीन सुधारते हैं। तो फिर उनसे सिलाई मशीन सुधार ली हमने। और ये एक्वागार्ड भी कब से मतलब ये भी, इसका भी जैसा बिगड़ा ही हुआ था समझ लो, पानी अच्छे से नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इसमें। तो इसको भी फिर ये एक्वागार्ड सुधारने वाले हैं ना, उनको बुलवा के फिर वो भी सुधार लिया। अब जब सिलाई मशीन सुधर गई ना, तो फिर मेरे बहुत सारे काम जो थे ना पेंडिंग रखे हुए थे, तो वो मैं अब सिल ले रही हूँ, क्योंकि अब सुधर गई है। तो मैंने सोचा कि चला के देखती हूँ। वैसे तो उन्होंने चला के बताई थी कि अब अच्छी चल रही है, कुछ उसमें एक दो चीज़ जो थी वो उन्होंने बदल दी थी, और अब ठीक चल रही है। अब देखते हैं कब तक अच्छी चलती हैं। तो ये जो मेरा ज़्यादातर काम ये रिपेयर वाला ही काम होता है सिलाई मशीन पे। मुझे जो भी फिट करना है या फिटिंग का करना है या जो भी है, मेरे यही काम होते हैं ज़्यादातर सिलाई मशीन पे। तो ये मेरे जो गाउन रखी थी ना फुल, तो ये थोड़ी सी ऊंची लग रही थी मुझे, तो मैं इसमें ना ब्लैक एक कपड़ा मिल गया मुझे, तो उसको मैंने लगा के ये ऐसे उसकी लेंथ भी बढ़ गई, और नीचे ऐसे मैंने ये ऐसे झालर के जैसे लगा दिया है ये वाली गाउन में। तो अब अच्छी लग रही है। अब देखूंगी मैं पहन के कैसी लगती है। तो ये मैंने सिल लिया इसको, और ब्लैक कलर भी एकदम मैचिंग का मिल गया था मुझे, बच्चों की पैंट का था जो। तो ऐसे पुराने कपड़े जो भी है ना, तो फिर मुझे एकदम मैचिंग का मिल गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको ऐसे लगा के, और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, और मैं इसको कारीगरी कुछ करूँगी इसमें। और सिलते सिलते शाम हो गई है अब। तो अब मैं कपड़े उतार लाई हूँ मैंने बाहर से। अब शाम हो गई, अब वही दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने पूजा की थाली साफ़ कर लेती हूँ पहले, रोज़ का ही काम है ये। तो फिर दिया बाती कर लेती हूँ। और ये रूम में ना थोड़ा सा एक लाइट बिगड़ गया है, CFL, तो अंधेरा सा लग रहा है ये रूम में। ऐसा अंधेरे सा लगता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कोने कोने में पूरी जगह रोशनी होनी चाहिए। तो ये अभी मैंने कहा ना कि बहुत सारे जो बिगड़े हुए काम थे ना, वो सारे आज पूरे किए। सब टूटा फूटा जो भी था, टूटा फूटा तो नहीं लेकिन बिगड़े हुए जो भी था, रिपेयरिंग का काम हो गया। अब ये पूजा भी हो गई मेरी। अब मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर सीधा यही काम रहता है कि किचन का रात का खाना बना लेती हूँ। और इसके लिए मैंने ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल चावल सिंपल से ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम गर्मी भी बहुत लग रही है। अभी से इतनी गर्मी शुरू हो गई है, तो बहुत गर्मी हो रही है किचन में। तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। शाम के समय तो ऐसा लगता है कि जल्दी से, शाम हो या सुबह हो या दोपहर हो, गर्मी तो लगना ही है किचन में, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। तो अब मैं ये पत्ता गोभी रखी हुई थी, तो दाल चावल पे सिर्फ पत्ता गोभी बना लेती हूँ। इसको मैंने पहले प्याज भून लिए है, और उसमें पत्ता गोभी कटी हुई डाल दी हूँ। आज ऐसे बना रही हूँ, सूखी बनानी है, क्योंकि दाल चावल पे खानी है तो सूखी ज बनाऊँगी। और वैसे भी पत्ता गोभी सूखी ज बनती है, तभी अच्छी लगती है। तो फिर ये एक आलू डाल के और पत्ता गोभी बना लेती हूँ यहाँ पर। और फिर ये पक गई है। अब इसमें इसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। थोड़ी सी पक गई है वो, उसको ढक के रख दिया था मैंने, और इस टाइम सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने। तो ये अच्छी सूखी सी ऐसे भी बना लो ना कभी कभी, तो अच्छा लगती है सब्ज़ी। और अब मैं दाल रख देती हूँ। ये वाला कुकर मैंने अभी लिया है, क्योंकि जो पुराना कुकर था ना, वो बहुत दिक्कत दे रहा था मेरा, एल्यूमिनियम का, वो भी 2 लीटर का ही था। तो फिर मुझे छोटा सा ही चाहिए था, तो फिर मैंने
ये भी छोटा ही लिया है स्टील का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर छोटे ही बर्तन अभी अच्छे लगते हैं और डेली यूज़ में इतने ही यूज़ होते हैं। और ज़्यादा बड़े बड़े कुकर जो है ना वो ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं और खाना इतना बनना है नहीं, तो फिर मैं छोटे ही बर्तन ज़्यादातर डेली में यूज़ करती हूँ। तो छोटा सा कुकर लिया है मैंने, वो भी 2 लीटर का है। सब्जी बन गई है और ये लाए हैं सब्जी, तो अब मैं खोल के देख रही हूँ क्या क्या लाए हैं पिटारे में से। तो मैंने तो वैसे इनसे आते समय ये कॉल कर देते हैं क्या लाना है, तो फिर मैंने तो ये मिर्ची का पाउडर और हल्दी कहा था इनसे कि वो लेके आना। लेकिन ये फिर ये फल वल ये तो फिर रहता ही है कुछ ना कुछ, रोज़ ये आते समय ले ही आते हैं। दूध तो रोज़ लाते ही हैं, फिर इसके अलावा भी पूछ लेते हैं कि क्या लाना है। फिर ये आम भी आज पहली बार लाए हैं, सीज़न के आम पहली बार आए हुए हैं। और पपीता, अंगूर, आम ये सब फल और पहली बार आए हैं आम घर में, तो मैं पहले भोग लगा देती हूँ। भगवान जी के पास रख दिया है मैंने। और ये सब्जियां भी सारी धो के रख दी हूँ, क्योंकि जब अखेट्टी सब्जियां आती है ना तो फिर उनको धो के रख दो तो फिर अच्छा रहता है। और इसके बाद भी मैं जब बनाती हूँ तो धो ही लेती हूँ फिर भी, लेकिन धो के रख दिया, सूख जाएगी, रख दूँगी फिर मैं। खाना बन गया है, अब हम खा लेंगे। शाम का खाना सिर्फ दाल चावल और रोटी, सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ और सारे काम हो गए। किचन के पूरा क्लीन कर दिया मैंने। अब ये गिलास में ना मैं थोड़ा सा मेथी के दाने भिगा देती हूँ, क्योंकि इनको पीना रहता है रोज़ मेथी का पानी। तो फिर लास्ट में यही काम रह जाता है किचन में। तो ये पहले इसको थोड़ा सा धो के मैं फेंक देती हूँ इसका पानी, और इसे मैं पानी डाल के रख दूँगी तो ये मेथी के दाने उसमें फूल जाएंगे अच्छे। तो ये सुबह फिर ये मेथी का पानी भी पी लेंगे और जो दाने फूले हुए हैं उसमें वो भी फिर चबा के खा लेते हैं, तो वो भी वेस्ट नहीं जाते हैं। जैसे रोज़ ही भिगाना पड़ता है अब तो फिर रोज़ की फिर वो इतने दानों को कहाँ फिर करें, लेकिन वैसे तो यूज़ हो जाएंगे वो। जैसे बालों में लगा लो उसको पीस के। और अब मैं ऑयल लगाऊंगी, तो इसके लिए तो ये सरसों का तेल अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इसको लगाने से मेरे बाल झड़ना थोड़े कम हो गए, थोड़े से मज़बूत हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं वही ये मेथी के दाने डाल के और सरसों का तेल ऐसे थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ अभी तो। और अब तो मैं ज़्यादातर अब ये ऑयल, सरसों का ऑयल ही लगा रही हूँ सिर में, बालों में, क्योंकि इससे जब फ़ायदा मिल रहा है मुझे तो क्यों ना फिर लगाया जाए। पहले तो मैं सोचती थी कि सरसों का तेल बालों में लगाएंगे तो चिपचिपे बहुत हो जाएंगे, लेकिन इसको लगाने के बाद ना बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं और मज़बूत भी हो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये हैं, इनका काम है रोज़ का ही। जैसे नल आते हैं ना तो फिर ये पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं तो इनको पानी देना, क्योंकि अभी तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है तो फिर पानी देना भी ज़रूरी है। और सुबह सुबह नल आते हैं तो फिर सभी जगह पानी देने में भी आ जाता है। तो ये डेली के ही काम है जो कि ये करते हैं। फिर मैं भी जो मेरा काम है सुबह सब मिलजुल के ऐसे हम दोनों ही लग जाते हैं सुबह से। तो ये पानी दे रहे हैं, और ये पानी जब गर्मियों में देखो ना ऐसे चलते हुए तो इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पानी गर्मियों में ऐसा देखो, नल को देखो या बहते हुए पानी को देखो। तो अभी इतने ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो भी हम पौधे लगा रहे हैं ना वैसे यहाँ पर कुछ पनप नहीं रहे, पता नहीं कि किस कारण से, लेकिन जो है उसी को फिर हमें संभालना है। और ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद जाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कि मुझे फिर ठीक करवाने में बहुत टाइम लग गया। जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर मुझे देना पड़ा, तो इस कारण फिर बहुत टाइम लग गया। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो फिर मोबाइल चल नहीं रहा था मेरा ठीक से, तो इस कारण फिर मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो सोचा आज कुछ अभी देखते हैं अच्छा चलता है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आज शुरुआत करती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा जैसा भी है। तो अब क्योंकि बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए और कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और ये सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू लग गई है मेरी। और नहाने के बाद अब मैं इनका ऑफिस चले गए हैं ये, क्योंकि सबसे पहला काम यही रहता है कि घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहा के और फिर इनका जो भी ऑफिस की तैयारी, खाना वाना बनाने के बाद फिर अब मैं ये पापड़ बना लेती हूँ। क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है और इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे रोज़ ही थोड़े थोड़े बना लूँगी मैं ये।
सूजी के पापड़, तो फिर ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। तो थोड़े ही थोड़े बनाती हूँ मैं, जैसे एक कटोरी का बना लेती हूँ। तो अब इस टाइम ये डाल देती हूँ। इतनी तेज़ धूप है कि सहन नहीं हो रही है इस टाइम। और वैसे तो एक दिन में तो सूखते नहीं है ये पापड़, थोड़े से मोटे भी बनते हैं ना, तो फिर दूसरे दिन भी सुखा दूँगी। लेकिन ये है कि बन जाएंगे जब मैं बनाते रहूँगी इसे, रोज़ ही थोड़े थोड़े बनाते रहूँगी ना, तो फिर ये इकट्ठा हो जाएंगे खूब सारे। और अच्छे भी लगते हैं, हमको सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पापड़ सिर्फ तलने में ही आते हैं, इसको सेक के नहीं खा सकते हैं। ये मैंने अभी आया, अभी जस्ट आया, तो ये खोले देखिए। वाइट कलर का कितने अच्छे स्टोन है इसमें, पूरा बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मंगवाया मैंने इसको। कैसे लग रहा है? कोई से भी डार्क कलर की ड्रेस हो या साड़ी हो, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। ये वाइट पे भी बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक पे भी अच्छा लगेगा, सभी पे अच्छा लगेगा। कुंदन का है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ये मांग टीका भी मिला है, मांग टीका छोटा सा है, अच्छा लग रहा है। सीधा है, अब सीधा। और इसमें ये कान के भी इतने अच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े से हैं अच्छे। इसको सिर्फ कान के भी पहन सकते हैं इसे। जब एकदम सेल चलती है ना, बहुत वाजिब में मिल जाते था, तो ये तभी मैंने कर दिया था ऑर्डर। तो ये बहुत सस्ते मिल गए मुझे। ये 160 के हैं, ये पूरा सेट 160 रुपये का है ये पूरा सेट। अभी ऐसे मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 200-300 से कम नहीं मिलेगा। इतना बड़ा ये पूरा कुंदन लगा हुआ, कुंदन भी इतने अच्छे स्टोन पूरा। और अच्छा है कि डिफेक्टिव नहीं आया, एकदम अच्छा आया, बिल्कुल फ्रेश, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें ये जो ये लटक रहे हैं ना नीचे, ये मोती, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुंदन के तो अच्छी लगती ज्वेलरी, वैसे भी मेरी मनपसंद ज्वेलरी है, बहुत अच्छी लगी। ऐसे पहन के देख लिया मैंने, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद है। चलो मैं देखती हूँ कैसा लग रहा है मुझे। और मैंने ना ये ज्वेलरी है, ये साड़ी पे पहन के देखें, क्योंकि ये साड़ी मैंने ली हूँ ना जब से रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये ब्लैक साड़ी पे ये वाइट वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसको पहन के देखा है, ऐसी लग रही है। ब्लैक पे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ज्वेलरी। वैसे तो जब लेती हो ना मैं ज्वेलरी, रखे रह जाती है, फिर ऐसा लगता है कब पहनो, घर में घर में पहनने में भी नहीं आती है, फिर वो लेके और रख देती हूँ मैं। तो फिर आज सोचा कि चलो इसको मैं ब्लैक साड़ी पे ट्राई करके देखती हूँ कैसी लगती है। वैसे तो मुझे पता था कि ब्लैक साड़ी में बहुत अच्छी खिलेगा इसका वाइट ज्वेलरी, बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने ये पहन ली। और ये साड़ी पहली बार पहनी हूँ मैंने। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और यदि मोबाइल ठीक रहा मेरा तो फिर ब्लॉग आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही गड़बड़ चलती रही ना। और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, और हम चाह कर भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो वही मेरा कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, और इस कारण भी मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे, और कुछ मोबाइल की भी प्रॉब्लम थी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।